आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज टुडे, ये तो प्रीवियस डिस्कशन था। आज का जो डिस्कशन होगा वो क्या होगा? हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ derived फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेकंड यूज करेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या यूज है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इससे रिलेटेड आएगा, वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट के बारे में चर्चा किए नहीं थे, तो आज हम क्या करेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट भी चर्चा कर लेंगे और उसका डायमेंशन भी चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। क्या होता है डायमेंशन? डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। जैसे हर आदमी अपना बीमा करवाता है, एलआईसी पॉलिसी बीमा कराता है, उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी का भी बीमा हो जाता है। डायमेंशन क्या होता है कि जब फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, उसका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लीजिए जिसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर के फॉर्मेट में शो किया जाता है, तो वो बनता है डिराइव्ड यूनिट का डायमेंशन। देखिएगा डायमेंशन क्या क्या कैसे किया जाता है, आपको हम दोनों चीज लिखेंगे, एसआई यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार हमको देखना पड़ रहा है कि क्लियर पिक्चर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पिक्चर क्लियर आ रहा है। अब देखते हैं कि ये डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले हम तीन भाग में बांट देते हैं। ये इधर सेक्शन आएगा एसआई यूनिट, और ये सेक्शन में लिख दे रहे हैं डायमेंशन। ठीक है, और ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ही। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला बात लेते हैं। सबसे पहला कौन होगा? लेंथ। लेंथ की चर्चा करें तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसकी डायमेंशन जो लिखेंगे वो कैपिटल एल होगा। क्या होगा? कैपिटल एल। उसके बाद मास की चर्चा करते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और इसका डायमेंशन जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। उसके बाद टाइम। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और इसका डायमेंशन जो होगा टी। अब क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट है। करंट का डायमेंशन क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर, है ना। तो लेकिन इसका डायमेंशन जो लिखेंगे वो कैपिटल ए लिखे या आई भी लिखा जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन, डायमेंशन के। लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इसका डायमेंशन सी। और अमाउंट ऑफ
सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट क्या होता है? मोल, और डायमेंशन MOL, मोल ही लिखते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस का। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है? ये इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लिया जाए अभी तक हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर नहीं आ रहे, मन में प्रश्न हो रहा है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकलता है, तो वो मन में आ रहा है, तो उसको अभी मन में रखिए। अच्छी बात है कि उत्सुकता बढ़ती है आगे की बातों को जानने का, है ना। तो ये तो स्टार्टिंग है, ये सबसे बेसिक है, आपको ये मेमोराइज करना होगा। लेंथ देख रहे हैं, लेंथ को कैपिटल L से है, डायमेंशन मास कैपिटल M, टाइम पहला लेटर T, करंट का एम्पियर है, तो इसका ऐसा यूनिट का पहला लेटर को ले दिया गया है A, या इसी को रिप्रेजेंट कर I से, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को I से भी 10th क्लास में पढ़े हैं। टेम्परेचर केल्विन, ऐसा यूनिट का K लिख दिया गया। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है, जिसको रिप्रेजेंट करे डायमेंशन में C से। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस MOL लिखते हैं, ऐसा यूनिट डायमेंशन MOL। ठीक है, क्लियर? किसी को मिटा देते हैं। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, वो स्टूडेंट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सभी जरूरतमंद स्टूडेंटों को अच्छी कंटेंट वाला वीडियो प्राप्त हो सके, है ना। यही उद्देश्य के साथ हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं। हर तरह का कॉन्सेप्ट है, YouTube पर पढ़ाने वाले हर शिक्षक हैं, बहुत से हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं। आपको जिनसे ज्यादा समझ में आएगा आपके लिए वो भी अच्छे शिक्षक है ना। अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाले। तो डिराइव्ड क्या सोचिए ना, इस 7 को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ दिया जाए, इस 7 को, तो जो भी आपके मन में आएगा वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इन 7 को अगर हटा दिया जाए, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो बाकी आपके मन में जो भी सोचते हैं वो सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब बताइए, अगर कहा जाए, हम यहाँ पर डायग्राम बना दे रहे हैं। सबसे पहले इधर फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर SI यूनिट, और यहाँ डायमेंशन। ध्यान रखिएगा कि SI यूनिट हो या डायमेंशन हो, जब तक कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप नहीं जानते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो ना ही आप SI यूनिट पता कर सकते हैं, ना ही डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक नॉलेज, जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक नॉलेज आपको जानना नेसेसरी है, तभी आप उसका SI यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं, डिस्टेंस, सबसे पहला हम लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बारे में, आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं या विद्यालय जाते हैं या स्टेशन जाते हैं ट्रेन पकड़ने को भी, तो कई रास्तों से होकर गुजरते हैं। आप जिस रास्ते से चल रहे हैं वो पूरे रास्ते, आप मोटरसाइकिल में लिखा रहता है, स्पीडोमीटर रहता है, कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो मोटरसाइकिल में डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा, तो वो बताएगा फलाना किलोमीटर, इस तरह से कुछ बताएगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो वो क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय यू, है ना। आपने जितना पाथ को कवर किया है, उस पाथ का लेंथ हुआ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट लेंथ जब कह रहे हैं, तो लेंथ है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा?
मीटर। अब डायमेंशन की बात करें तो डिस्टेंस तो लेंथ हो गया, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल। क्लियर हुआ? डिस्टेंस के बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। हम पहले ही कह दिए हैं कि ये यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो जब तक आप 12 तक पढ़ाई करते रहेंगे, जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे सभी चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट क्लास, कोई भी चैप्टर शुरू होगा उसका फर्स्ट क्लास में पहला दिन जो पीरियड होगा उसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन आएगा। प्रत्येक चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन आने वाला है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में ही उस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है ना पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल देकर मान लिया जाए, यहाँ ए है, ए ऐसे गया इस तरह से घूमते हुए, इस तरह जैसे मन गया यहाँ बी पहुंच गया। तो ये पूरा लेंथ को अगर नापेंगे तो डिस्टेंस बताएगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है वही क्या बताएगा? ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है यही बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? क्या करना है डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दिए, है ना। जैसे आप ट्रेन से जाते हैं पटना से दिल्ली, तो वो डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन प्लेन से चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट पटना और डायरेक्ट आपका दिल्ली, तो वो क्या हुआ? वो जो ट्रेवल होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या नाप रहे? शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, और डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया बराबर, एरिया क्या होता है? किसी भी चीज का एरिया करेंगे, मान लिया जाए कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या कहते हैं? साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का होल स्क्वायर। अगर बाय द वे लिखते हैं रोम्ब आपका रेक्टेंगल, तो उसका एरिया क्या कहते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया का जो यूनिट होगा वो दो डायमेंशन, दो एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन है ना। तो इसका जो यूनिट लिखेंगे यहां पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। उसी प्रकार से वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल क्यूब। बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। तो मास का क्या होगा? यूनिट किलोग्राम, और बटा में वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और रही बात डायमेंशन की, तो मास का डायमेंशन क्या लिखते हैं? एम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या लिखते हैं? एल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? एम एल के पावर -3। तो हम क्या बोले थे कि डायमेंशन क्या है? कि फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन हम निकालते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्मेट में। फंडामेंटल क्वांटिटी का ही नहीं, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट के पावर के फॉर्मेट में हम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को शो करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट है मास का एम, एल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है का डायमेंशन है,
इसी का पावर हो गया, तो डेंसिटी पता चल गया। आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अगर डायमेंशन इसकी बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या लिखे थे, कैपिटल एल, कैपिटल एल। अब टाइम का डायमेंशन टी, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1, डायमेंशन हो गया। बिग ब्रैकेट में डाल देते हैं। वेलोसिटी के बाद आप किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, देखिए हम जो भी यूनिट और डायमेंशन निकाल रहे हैं उसके लिए क्या जरूरी है, फॉर्मूला जरूरी है। अगर हम बेसिक फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। तो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बटा टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, अब टाइम का यूनिट सेकेंड, तो बराबर क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड इंटू सेकेंड बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाले थे, LT-1, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, अब बटा टाइम का डायमेंशन T, तो क्या हो जाएगा LT-2। ये पूरा हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वीडियो रिकॉर्ड अच्छा से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला वीडियो में थोड़ा साउंड, जो 12 क्लास का एक वीडियो डाले थे, मीटर ब्रिज, एमीटर, वोल्ट मीटर, तो उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया था। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम होता है, नो डाउट, लेकिन वो सब प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम इतना ही मानते हैं कि जितनी बढ़िया पढ़ाई सामना सामने बैठ कर होती है, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में बेस्ट कम्युनिकेशन होता है, जितने तरीके से पढ़ाई होगी, वो ऐसे नहीं। ये इमेजिनरी कोई स्टूडेंट को हो सकता है कि मेरा चेहरा पसंद ना हो, बोलने का तरीका पसंद ना हो, और जब सामने आते हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो एक दूसरे को से समझिए कि लगाव हो जाता है। तो ये अलग कौन चीज है। दूसरी चीज बात है शिक्षक का जो इसमें रिस्पेक्ट होता है, ये रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत। अब लॉकडाउन में इसी के तहत पढ़ाने की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ये दिमाग में हमेशा रखना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। हम लोग ने एक्सेलरेशन तक काम कर लिए थे, 3 लाइन था ना। अगला क्या लिखते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब बताइए मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन की बात करते हैं
तो डायमेंशन है, मास का यूनिट के डायमेंशन m इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस 1, तो क्या हो जाएगा m l t माइनस 1। ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अब बात करते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर सबको जानते हैं, तो यूनिट मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को बोला गया न्यूटन, न्यूटन का शॉर्ट में लिख दिए एन, ठीक है, इसी को बोला गया न्यूटन। अर्थात एक न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 न्यूटन का मतलब होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 50 न्यूटन का मतलब होगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं, तो आपका मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2, तो आपका हो गया क्या m l t माइनस 2, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, डायमेंशन निकालना m l t। तो आप मेन बेसिक क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहे तो ना ही आप ऐसा यूनिट निकाल सकते और ना ही डायमेंशन निकाल सकते। नेक्स्ट, वर्क। वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट करें तो क्या हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। और इसी को बोला गया जूल, इसी को क्या बोला गया जूल। इसको हम शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, तो वर्क का पढ़ते ना कि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल। तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर जिसको बोला जाता है जूल, है ना। अब आइए डायमेंशन पर, डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन अभी अभी हम लोग क्या लिखे m l t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है l, तो बराबर क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t के पावर माइनस 2, है ना। अब जैसे कि एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कार्य करने की क्षमता है। तो एक तरह से एनर्जी क्या है वर्क ही है, तो सेम चीज हो जाएगा। और ऐसे सिंबल जो दिए हैं इसका मतलब कि एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा जूल, और इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा ml/t माइनस 2। समझ में आया। अब इसके बाद आते हैं पावर, किसकी बात करते हैं पावर। पावर बराबर क्या होता है, पावर किसको कहते हैं शक्ति, अर्थात इसको फॉर्मूला क्या होता है वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम। अब बताइए वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, ये हो गया जूल पर सेकंड जिसको कहा जाता है वाट, जूल पर सेकंड को ही क्या कहा जाता है वाट। अब रही बात डायमेंशन की, तो डायमेंशन के बारे में बताइए कि वर्क का डायमेंशन हम लोग ने क्या लिखा ml/t माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है t, तो फॉर्मूला हो जाएगा ml/t माइनस 3। किसी को दिक्कत नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, सबको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा।
कि किस प्रकार से यू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं, है ना। ऐसा यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए जो भी हम यूनिट के बारे में, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं जानकारी रहेगा तो हम नहीं निकाल पाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जो 12 बोर्ड का जब पेपर होगा उसमें 1 नंबर का यूनिट और 1 नंबर का डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा। अब 12 में जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है उसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है, तो 2 नंबर आपका है। तो ये आपका बेसिक हो गया। ये जानकारी अगर रहेगा तो 12 क्लास में जब आप जाएंगे तो 12 में जो भी फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की ये आपको परमिटिविटी, परसिस्टिविटी, परमिटिविटी हो गया, ठीक है, इन पॉइंट को, रेसिस्टिविटी, इस पॉइंट का ऐसा यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है, तो उसको निकाला जाएगा, ठीक है। परमिएबिलिटी, वो भी आता है, एक वर्ड है परमिएबिलिटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल मूवमेंट, है ना, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन, है ना, ये सारा टर्म आपको 12 क्लास के फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ना है, जिसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन निकालना होता है। तो हम लोग वहां पर निकालेंगे जैसे जैसे जैसे, क्योंकि अभी हम सभी का फॉर्मूला लिखने चले, है ना, तो क्या होगा कि आप सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, याद होगा नहीं आपको। प्रोसेस आप इतना समझ गए होंगे कि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जैसे जैसे समय आते जाएगा वैसे वैसे आप फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट और डायमेंशन निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन का यूज पढ़ते हैं कि आखिर डायमेंशन का यूज क्या है। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि हमको पता चले। और कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा कहिएगा, लाइक तो बटन प्रेस कर रहे हैं, तो अपना फीडबैक, अपने अंदर का जो मन की जो बात है वो मन में नहीं रखिएगा, उसको उजागर करिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इससे हमको पता चलेगा क्या है कि आप वीडियो को ढंग से देख रहे हैं या नहीं। 1 मिनट, बेहतर तरीका से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज क्या होगा। देखिए सबसे पहला यूज क्या होता है, हम लोग जो जानते हैं, पहला यूज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला यूज क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। सेकंड क्या करते हैं सॉरी, सेकंड करते हैं चेक द फिजिकल क्वांटिटी, चेक द फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली ट्रू या रॉन्ग, डायमेंशनली ट्रू या रॉन्ग। जानते इसी कॉन्सेप्ट से डायमेंशनली ट्रू या रॉन्ग है, हम जब चेक कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, कोई इक्वेशन लिखा हुआ, जैसे कि इक्वेशन लिखा हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है,
वही लिख दिया एस बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर, है ना, या लिख दिए एस बराबर यूटी प्लस एटी। ठीक है, इस तरह से आपका यूनिट है। तो कौन सा डायमेंशनली ट्रू, डायमेंशनली अगर बात करें तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला भी ट्रू है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला भी ट्रू है, बट ये फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है। तो हम लोग चेक करते हैं डायमेंशनली ट्रू है कि रॉन्ग है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो 100 ट्रू फॉर्मूला क्या है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़े हैं। तो क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं किसी क्वेश्चन का, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो वैल्यू निकालना होता है मैं एक फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल के टर्म में। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकालना है ना, जैसे कि बोर्ड में पूछा गया था एक बार, एनर्जी डेंसिटी, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन थे और कहा जा रहा था कि 2 ऑप्शन कौन से सही हैं। तो जो बच्चा एनर्जी नहीं जानता है कि ये एनर्जी डेंसिटी है, जो स्टूडेंट नहीं जानता है कि ये एनर्जी डेंसिटी है, तो वो डायमेंशनली चारों में को चेक करेगा, उसमें से 2 के बीच में रिलेशन आएगा कि जो दोनों का दोनों डायमेंशनली इक्वल है। तो यही तो सवाल कर रहा था कि कौन सा फिजिकल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये था कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि किससे के बराबर है। तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट है। दोनों क्या है, डायमेंशनली इक्वल है। तो डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हम डायमेंशनली चेक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। अब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, जैसे कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन होता जिसमें से कौन सही है, तो डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशनली चेक करते तो 2 तो ऑप्शन खत्म हो जाता, तो बचा 2। अब यही दोनों में से ना कोई एक सही होगा, तो 50-50 चांस है तुक्का लगाने का। और जिसको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बोलेगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। तो डायमेंशन का बहुत बड़ा यूज है। थर्ड क्या डायमेंशन का है यूज, हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड क्या होता है, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 यूज है डायमेंशन का। चौथा, जब हम सेकेंड वाले को बताएंगे चेक द फिजिकल क्वांटिटी, तो इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, होमोजिनिटी, होमो मतलब क्या होता है, एक समान, और अब एक समान वाला, जैसे कि इसी को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के आधार पर एस का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन यूटी का होगा और वही डायमेंशन एटी स्क्वायर का होगा, है ना। इसी आधार पर हम क्या कहते, चेक द फिजिकल क्वांटिटी। सोचिए कि एक समान वाला चीज ही ना जुटेगा, गुना तो आप किसी में कर सकते हैं, भागा किसी में दे सकते हैं, लेकिन जुड़ना घटना एक समान चीज में। आप कहेंगे 5 केला प्लस 4 सेव बराबर क्या, 9 केला तो नहीं बोल देंगे, क्या 9 सेव तो नहीं, तो जुटेगा एक ही समान में ना। 5 केला प्लस 4 केला बराबर 9 केला, 5 केला माइनस 4 केला बराबर 1 केला, है ना। 5 सेव प्लस 4 सेव तो 9 सेव होगा। तो एक इसी को कहा गया होमोजिनिटी। तो सेम वाला जुटेगा ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम यूनिट वाला ही जुटेगा। तो यूटी का जो डायमेंशन होगा या यूनिट होगा वही चीज एटी स्क्वायर का होगा, दोनों का सेम जुटेगा। तो जो रिजल्ट आया उसका भी डायमेंशन क्या सेम होगा।
तो ये है कि एस का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एस का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन यूटी का होगा, वही डायमेंशन एटी स्क्वायर का होगा। इसीलिए तो ये दोनों फॉर्मूला जो लिखे दोनों डायमेंशनली सही है, लेकिन डायमेंशनली सही है, लेकिन आपको एक थ्योरेटिकली कौन सा फॉर्मूला सही है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो डायमेंशन क्या आपको अभी फर्स्ट टाइम है, जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते तब आपको रियलाइज होने लगेगा कि डायमेंशनली चेक करने पर 4 ऑप्शन में से तो 2 ऑप्शन हट जाता है, और अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो है तो 3-3 ऑप्शन हट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑटोमेटिक आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये यूज ऑफ डायमेंशन है, डायमेंशन का यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होगा, तो क्या है न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग क्या किए थे, सबसे पहला यूज क्या था, आपका रिलेशन आपका करना था कि कन्वर्ट करना था एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, है ना। जैसे कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन, है ना। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन है। ये न्यूटन जो है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, और डाइन जो है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। आपको क्रिएट करना है, आपको चेक करना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 होगा कि 10 के पावर 6 होगा कि 10 के पावर 7 होगा कि 10 के पावर 3 होगा कि 10 के पावर 2 होगा, क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ये सब चेक करने के पहले एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए एक फिजिकल क्वांटिटी Q है, ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी Q को n इंटू यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। एक फिजिकल क्वांटिटी Q है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू यू, है ना। जैसे कि इसलिए मास है, मास 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, है ना, तो वो किलोग्राम यूनिट हो गया, n उसका अमाउंट हो गया, और ये फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी किसी अनदर यूनिट में है ना, एक इसमें है इन अनदर यूनिट n1 u1 लिख देते हैं, और u1 जो है u1 जो डिपेंड करता है वो m के पावर, ये u की बात कर रहे हैं, u जो डिपेंड कर रहा है वो m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c, ठीक है, इस रूप में है। कहने का मतलब है कि u जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम न्यूटन बोले, अगर ये फोर्स रहता तो फोर्स में तो ये कितना था, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो न्यूटन जो बोले वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम पर ही डिपेंड करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लिख रहे हैं कि मास, लेंथ, टाइम, और मास m मतलब मास के पावर है a कोई वेरिएबल है, ठीक है, लेंथ के पावर b, है ना, और टाइम c के पावर c। अगर हम इसी q को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर दिए n2 u2, अदर यूनिट ऑफ सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों तो फोर्स ही है। मान लीजिए एग्जांपल, दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स से कर लिए, एक हो गया एसआई यूनिट में, दूसरा हो गया
सीजीएस यूनिट में। तो जब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू m टू द पावर a, m1 ही लिखते हैं, L1 टू द पावर b और T1 टू द पावर c बराबर N2, U तो मास लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है, तो M2 के पावर a, L2 के पावर b, T2 के पावर c। तो इस पर हमको निकालना क्या है, N2 निकालना है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 इंटू M1 बटा M2 के पावर क्या होगा A, L1 बटा L2 के पावर क्या होगा B, और T1 बटा T2 का पावर क्या होगा C। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला। आपको दूसरा यूनिट निकालना, जैसे कि अभी N2 हो गया, जैसे क्या लिखे, 1 न्यूटन बराबर, हम लोग क्या निकालना चाहते थे, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ये न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइन भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, जो एसआई यूनिट है। डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का, जो सीजीएस यूनिट है। तो ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में, किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनली, डायमेंशन का यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम यही लिखे कि Q एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी सिस्टम में N1 इंटू U1 के रूप में, और ये U डिपेंड किस पर करता है, U का फंडामेंटल कौन है, मास, लेंथ और टाइम। उसी प्रकार से Q किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट होगा तो N2 इंटू U2। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया N2 बराबर N1 इंटू M1। अब ये तो थ्योरी हो गया, जब तक कि हम इसको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तब तक ये आपको क्लियर नहीं हुआ है ना। तो ये इसको कैसे क्लियर करते हैं, इसको छोड़ के बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, डीवाई इन डाइन। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर N1 का वैल्यू 1 है लेकिन N2 का वैल्यू आपको नहीं पता है। बात समझ में आया। और ये किसका यूनिट है, फोर्स का ना है। आप किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स से रिलेटेड। तो N2 बराबर N1 इंटू, अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन को ध्यान रखिए क्या होता है, M-L-T-2, यही डायमेंशन होता है। तो N2 बराबर N1 M1 बटे M2, M के पावर 1 है तो 1, L1 बटा L2, L के पावर क्या है 1 है, इंटू T1 बटा T2। अब बताइए T टाइम के पावर क्या है -2। वही चीज ना लिखे थे, ये फॉर्मूला था डायरेक्ट इस तरफ। N1 के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे 1। अब बताइए ये जो मास है M1 वो तो आपका SI यूनिट में है और M2 किस में है, क्योंकि N1 लिखे हैं तो N1 1 न्यूटन हो गया, और न्यूटन किससे आता है, सब का सब SI यूनिट से, है ना। तो M1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 किलोग्राम, और M2 के जगह पर, क्योंकि ये डायन जो है कौन सा यूनिट है, सीजीएस है, ये पता होना चाहिए सीजीएस। तो M2 किस में रहेगा, ग्राम में। L1 ऐसा यूनिट, L का क्या है मीटर, और लेंथ का ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट, ये सीजीएस ना है L2 सेंटीमीटर। और टाइम का क्या होता है, ये तो दोनों 1 सेकेंड ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीजीएस सिस्टम हो कोई भी सिस्टम हो सब में टाइम क्या है सेकेंड ही है, तो टाइम पे कोई हेडक नहीं है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। 1 मीटर को क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर। ये तो कैंसिल हो गया, 1 के पावर -2 का परिवन ही आएगा। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये तो 10 के पावर 3 है, 1 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 का स्क्वायर बराबर 10 टू पावर 5। कितना आ गया 10 टू पावर 5। और सीजीएस यूनिट में इसको क्या कहा जाता है, डाइन। आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, कैसे सवाल रहेगा, 1 न्यूटन बराबर डॉट 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 डाइन। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन है। ये फोर्स का यूनिट है। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, अगर कोई डाउट होगा तो कहिएगा, हमको तो नहीं लगता किन्हीं को कोई डाउट होगा। एक अगर डाउट होगा तो सेकंड एग्जांपल में चेक समझ लेते हैं। क्या है सेकंड एग्जांपल, देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है या हम केवल ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग अपने सही तरीका से हो रहे हैं। अब 1 न्यूटन का तो निकल गया, उसी प्रकार से वर्क का पढ़ते हैं, है ना। जैसे कहा जाता है 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग, है ना। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है 10 टू पावर 7। तो ये जूल हो गया एसआई यूनिट और अर्ग हो गया सीजीएस यूनिट है। और आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या लिखाएगा, 10 टू पावर 7 होगा, 10 टू पावर 8 होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ML2T-2, ये वर्क डन का डायमेंशन है। तो आप क्या लिखेंगे, N2 बराबर N1, क्या लिखेंगे M1 बटा M2, अब M के पावर 1 है तो 1, L1 बटा L2, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर T1 बटा T2 -2। क्लियर है। N1 क्या लिख रहे थे, N1 की जगह पर 1। अब जूल के लिए ना है, तो जूल का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम। 1 लिख, अब ये 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मास ये तो सीजीएस है, तो सीजीएस में कितना होता है ग्राम। लेंथ का यूनिट, लेंथ है ऐसा यूनिट मीटर, यहाँ सेंटीमीटर। और टाइम 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इस सेकंड से सेकंड तो कैंसिल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 10 के पावर 3। और ये क्या है 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो जानते हैं आप लोग, इस चीज को ध्यान रखिएगा, x के पावर m का होल पावर n होता है, इसको लिखते हैं x के पावर m इंटू n। तो ये चीज 10 का स्क्वायर है, तो क्या लिखा जाएगा 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 4। और जब बेस एक समान हो तो पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, 10 के पावर 7। तो देखिए 1 जूल बराबर कितना हो गया 10 टू पावर 7 अर्ग, है ना। तो देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जब करते हैं, उसका यूनिट जब देते हैं, तो एक तो उसका यूनिट होगा और यूनिट के साथ साथ कितना टाइम्स है। तो जूल के साथ एक यूनिट लगेगा, एक यूनिट है, तो अर्ग के साथ 10 टू पावर 7 है। सॉरी, खांसी हो रहा है उठा। तो ये आपका
कैसे कन्वर्जन होता है यूनिट का, जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कन्वर्जन होगा उसको हम लोग देखते हैं। जल्दी मिटता क्यों नहीं है? इंक का प्रॉब्लम है या मिटता ही नहीं है, सारा शक्ति लगा देते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻11 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये ऐसा यूनिट है, देख रहे हैं, न्यूटन ऐसा यूनिट फोर्स का। देखिए, आपको ध्यान आकृष्ट करते हैं, 9th क्लास में एक फॉर्मूला पर है ग्रेविटेशन में Gm1m2 बटा r स्क्वायर, उसी हिसाब से ये आया है। अगर ये फॉर्मूला ना जानते कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकालना है इसका सीजीएस सिस्टम में जी का वैल्यू क्या होगा सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, तो बड़ा जरा सोचिए कि इस जी का डायमेंशन क्या होगा। जब तक कि जी का डायमेंशन नहीं जानेंगे कैसे निकालेंगे, तो जी का डायमेंशन निकालेंगे कैसे। न्यूटन है तो न्यूटन का डायमेंशन ml/t-2, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, अब बटे किलोग्राम स्क्वायर है तो m का पावर 2 मास है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। ये जी का डायमेंशन निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, n2 लिखते थे, n2 बराबर n1, m1 बटे m2, पावर माइनस मास का पावर कितना, m का पावर कितना है -1 इंटू L1 बटे L2 के पावर 3, T1 बटा T2 के पावर -2। ये तो टाइम है, टाइम तो सेकंड में है, चाहे सीजीएस सिस्टम में रहे, चाहे एसआई यूनिट में रहे, चाहे एफपीएस रहे, चाहे एमकेएस रहे, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ N1 के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 मास। M1 क्या है, एसआई यूनिट में ना है, एसआई यूनिट में 1 किलोग्राम, और M2 क्या है सीजीएस यूनिट में, तो 1 ग्राम पावर -1। L1 क्या है, 1 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर पावर 3 है ना। लेंथ एसआई यूनिट मीटर, L2 सीजीएस यूनिट, तो 6.67 इंटू 10⁻11 ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1000 है तो 10 के पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 100 है, और 10 का स्क्वायर तो 3 दूनी 6। सब चीज सही है ना, ml/t-2, लेंथ L स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्यू, 1 मीटर 100, 6.67 10⁻11, तो 3 दूनी 6 और 3 9, तो कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻2 है ना। ये आपका यूनिट हो जाएगा। तो इसमें सीजीएस यूनिट में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, यही आएगा। देख लीजिए इन लोग इसका, कहीं आंसर में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। समझ में आ रहा है सबको, सभी को समझ में आना चाहिए।
इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन लिखने में, डायमेंशन क्लियर करने में सब वैल्यू सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, मिटा दे इसको। अगला क्या है कि g बराबर 32.2 है, स्मॉल g का वैल्यू 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको g की वैल्यू निकालना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिएगा घर पे ही, बना दे। बताइए g का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 2 है ना। तो n2 बराबर क्या लिखेंगे, n1 इंटू L1 बटा L2 पावर 1 इंटू T1 बटा -2। तो n1 की जगह क्या लिखेंगे, 32.2। लेंथ, लेंथ की बात अगर करते हैं तो ये तो फिट है, एफपीएस सिस्टम में ना है, ये किस सिस्टम में है, एफपीएस सिस्टम में है। तो लेंथ 1 फुट बटा, यहाँ पर जो लेंथ आएगा 1 मीटर, और यहाँ टाइम जो आएगा, टाइम तो कैंसिल हटा दीजिए सेकेंड में। तो 32.2 एक फीट में कितना होता है, 12 इंच। एक फीट में 12 इंच, और एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर है ना। कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिख देते हैं, और ये कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। कट गया 32.2, दशमलव हटाइए, 25 चौके 100, 40, 12/40, 4×3 = 12, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 9.66 है ना। तो ये लगभग आता कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये 2.54 लिखा जाएगा, 2.54 आएगा ना तो एग्जैक्ट आ जाएगा। 2.5 और हाई सेंटीमीटर बोलते हैं, लेकिन होता कितना है, 2.5 सेंटीमीटर के करीब होता है ना। तो इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस हिसाब से होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी तक हम बताए थे कि एक समान वाला ही एक समान से जुड़ेगा, है ना। 4 सेव प्लस 3 अमरूद नहीं होगा, 4 सेव प्लस 3 सेव ही होगा, 7 सेव। 4 सेव प्लस 5 सेव 9 सेव होगा, 5 सेव माइनस 4 सेव 1 सेव। जुटना और घटना एक समान क्वांटिटी में ही होगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर। जैसे कि एक फॉर्मूला हम लिखते हैं V बराबर U प्लस AT। तो यहां पर इस फॉर्मूला में डायमेंशन ऑफ V, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ U बराबर डायमेंशन ऑफ AT। ये होगा V का डायमेंशन, U का डायमेंशन, AT का डायमेंशन बराबर होगा। इसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो V का डायमेंशन, U का डायमेंशन, T का डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ एटी, डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट पर अब सेकंड यूज क्या है, यही तो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू है या रॉन्ग है। तो v बराबर यू प्लस एटी, देखिए v का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, u का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, और एटी का डायमेंशन अगर बात करते हैं तो a का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू इंटू टाइम का डायमेंशन t बराबर एल टी माइनस, पूरा डायमेंशन इक्वल हो गया कि नहीं। इस प्रकार से, इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला तो आप पढ़ेंगे, है ना। काइनेमेटिक्स टॉपिक जो शुरू करेंगे तो काइनेमेटिक्स में ये सारे फॉर्मूला को पढ़ाया जाएगा, डिराइव किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ एस बराबर डायमेंशन ऑफ यूटी बराबर डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो एफ का डायमेंशन क्या होगा, एल, यूटी का डायमेंशन तो एल टी माइनस वन इंटू टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा ना, इसके लिए एल, और डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर तो एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। तो देखिए तो डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ यूटी, डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर, सबका एल हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन क्या है इस पर देखते हैं। क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है v बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी बटा डी प्लस टी, ये क्वेश्चन है। इसका डायमेंशन लिखना है, ए बी सी डी का डायमेंशन बताना है, ए बी सी डी का डायमेंशन बताना। ये भी क्या है, भी जो है आपको क्वेश्चन में मेंशन है वेलोसिटी, भी वेलोसिटी है तो ए बी सी डी का डायमेंशन बताना है। कैसे बनाएंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर भी का जो डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा, वही बी टी। क्यों हम क्या बोले कि होमोजेनिटी है तो जोड़ना और घटना एक समान क्वांटिटी के बीच में होगा, है ना। 5x माइनस 3y क्या वैल्यू मिलेगा नहीं जानते हैं, लेकिन 5x माइनस 3x करेंगे तो 2x मिलेगा, है ना। 5x प्लस 3x करेंगे तो 8x मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक ही प्रकार के क्वांटिटी में जुड़ेगा, एक ही प्रकार के डायमेंशनल में घटेगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस ई, और जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही क्या होगा, ए का डायमेंशन, इसलिए ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। बीटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन ही होगा। तो बी इंटू टी बराबर एल टी माइनस वन, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन बटे टी बराबर एल टी माइनस टू, बी का डायमेंशन हो गया। फिर कह रहा है सी बटा डी प्लस टी, सी प्लस डी प्लस सी बटा डी प्लस टी का भी डायमेंशन क्या होगा, भी के बराबर ही होगा। लेकिन एक चीज देखिए, डी और टी आपस में क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। तो हम क्या बोले हैं, जुड़ेगा कब, जब दोनों सेम होगा तभी ना जुड़ेगा या घटेगा। इसका मतलब क्या है कि डी का जो डायमेंशन होगा वो टाइम होगा, क्योंकि टी से जुड़ा हुआ है ना। तो ऊपर वाले का सी हो गया, नीचे वाले का डायमेंशन टी हो गया।
जो कि डायमेंशन है LT माइनस 1 के बराबर। इस प्रकार से C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT माइनस 2 सॉरी LT माइनस 1 इंटू T बराबर L। C का डायमेंशन L। तो देखिए A का डायमेंशन LT माइनस 1, B का डायमेंशन LT माइनस 2, C का डायमेंशन L और D का डायमेंशन T। समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट पर जो सेकंड यूज है तो चेक डायमेंशनली करेक्टनेस। तो डायमेंशनली करेक्टनेस कैसे चेक होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एक ही समान डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, है ना। देखिए जो मिटाने में जो समय लगता है, हम तो वीडियो अपलोड कर देंगे जितना बनाए सब, जो मिटाने में जो समय लगता है उस चीज को आप फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम एडिटिंग नहीं करते हैं, एडिटिंग नहीं करेंगे, बिना एडिटिंग किए हुए डायरेक्ट अभी रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट डाल, है ना, सिर्फ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है P बराबर ए बी माइनस एक्स स्क्वायर बटा 80, P बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर बटा 80 है, जहां की P जो है पावर है, P क्या है पावर, T जो है टाइम, और X क्या है डिस्टेंस, X डिस्टेंस है। तो आपको A और B का डायमेंशन बताना है, बन जाएगा। फॉर्मूला दिया हुआ P बराबर बी माइनस एक्स, तो आप क्या समझेंगे कि जो P का डायमेंशन है, डायमेंशन P का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन B माइनस एक्स स्क्वायर बटा 80 का होगा। अब B की बात की तो B और एक्स स्क्वायर घटा हुआ, तो जो X का डायमेंशन होगा वही ना B का डायमेंशन होगा। क्या बोलेगा, डायमेंशनली जो इक्वल होगा वही आपस में घटेगा या जुड़ेगा, ये तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो X का डायमेंशन होगा वही क्या होगा B का डायमेंशन। तो X का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ X क्या है डिस्टेंस में है, तो L, X का डायमेंशन L हो गया, तो B का भी डायमेंशन क्या होगा L, ठीक है। सॉरी, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का डायमेंशन तो L था, तो एक्स का डायमेंशन L स्क्वायर, तो B का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, हम समझ रहे थे कि एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही क्या डायमेंशन होगा B का होगा। तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन L स्क्वायर, तो B का भी डायमेंशन L स्क्वायर। पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का डायमेंशन देखिए तो M L 2 T माइनस 3, यही होता है। पावर बराबर वर्क बटे टाइम, वर्क का डायमेंशन ml2 t माइनस 2, और नीचे टाइम था तो क्या हो जाएगा ml2 t माइनस 3, जो पावर का डायमेंशन हो गया। तो इस हिसाब से B का डायमेंशन निकल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ml2 t माइनस 3, B का B माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन तो L स्क्वायर ही रहेगा, अब बटे A इंटू टी, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर बटे ml2 t माइनस 3 इंटू टी। तो A बराबर क्या हो जाएगा m के पावर -1, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, m के पावर -1 और ये t के पावर -2 होगा, तो t का स्क्वायर, m के पावर -1 और t के पावर -2, ये A का डायमेंशन हो गया। समझे, A और B दोनों का डायमेंशन निकालना था, तभी तो A इंटू टी, आप चेक कर लीजिएगा यही तो आएगा A इंटू टी, तो A इंटू टी m के पावर -1 इंटू टी के पावर 3, और जब ऊपर जाएगा तो m हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा और t के पावर -3, डायमेंशनली 2 है।
अब लास्ट सेक्शन है रिलेशन, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। ब्लू इंक नहीं मिटता है, ब्लू इंक मिटने में दिक्कत कर रहा है, ब्लैक इंक आराम से मिट रहा है। देखिए अगला क्या करना है, रिलेशन क्रिएट करना है। जैसे कि मान लिया जाए जो हमको कोई भी एक इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन को में क्वेश्चन दिया रहेगा कि उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन दिया रहेगा, है एक क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। एक फ्रीक्वेंसी है एफ ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द अपॉन द टेंशन एफ। एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी, ये किस पर डिपेंड करता है, टेंशन। टेंशन है एक कैपिटल एफ है जो बता रहा है टेंशन है, एल जो है लेंथ है, और मास म्यू जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ। तो आपको फॉर्मूला एफ बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला है। सवाल फिर से हम पढ़ देते हैं। द फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन कैपिटल एफ, लेंथ स्मॉल एल of the string and the mass per unit length mu of a string. Derive the formula of the frequency. इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी इन्हीं तीनों पर तो निर्भर कर रहा है तो इसको कैसे डिराइव करेंगे। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के पावर ए, लेंथ के पावर बी और म्यू के पावर सी, ये है ना। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटा देंगे तो कोई एक कांस्टेंट के ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, के क्या है, कांस्टेंट टर्म। ध्यान से, के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। अब बताइए फ्रीक्वेंसी कब डायमेंशनल ट्रू होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, जो ऊपर जो लिखे हैं ये मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एफ, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है। तो टाइम पीरियड तो टी, तो टी के पावर -1, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0, किसी भी नंबर या किसी भी क्वांटिटी के पावर 0 लिखते हैं सिवाय 0 को छोड़कर, नहीं तो 0 के पावर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है, जो लिमिट में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, जो भी लिमिट के में ही पढ़ते हैं। बाकी m के पावर 0, x के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 कहेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर -1। ठीक है, तो जो f का डायमेंशन होगा वही सबका इस तरह से डायमेंशन को लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ का डायमेंशन हो गया m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1 k। f क्या है, f टेंशन फोर्स है ना, टेंशन है जो कि फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t -2 पावर a। l क्या है, लेंथ है, l के पावर b, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास का डायमेंशन m और लेंथ का डायमेंशन l के पावर b, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर। अब देखिए m के पावर a और यहाँ m के पावर c, तो m के पावर क्या हो जाएगा, a प्लस c इंटू l के पावर यहाँ a, यहाँ l के पावर b, और यहाँ l के पावर क्या हो जाएगा, -c, l के पावर a प्लस b माइनस c। ये समझिए
कि देखिए एल के पावर ए है, एल के पावर बी है, और यहाँ इस एल के पावर क्या हो जाएगा, माइनस सी है कि नहीं। तो एल के पावर ए प्लस बी माइनस सी इंटू टी की बात करें तो टी के पावर -2a। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब कोरिलेट कीजिए, यहाँ m के पावर 0 और यहाँ m के पावर a प्लस सी, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, a प्लस सी बराबर 0, इसलिए a बराबर -c। ये क्या है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी एल के पावर, यहाँ एल के पावर 0, इसलिए a प्लस बी बराबर c, है ना। और a की जगह -c लिख देंगे, तो -c प्लस b बराबर c, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 2c, b बराबर क्या हो जाएगा 2c। अब t के पावर, वहां t के पावर -2a है और यहाँ t के पावर -1 है, तो 1 सेकेंड से, इसलिए a बराबर 1/2। तो जब सोचिए a का वैल्यू 1/2 आ गया, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू -1/2 -1। क्लियर हुआ कि नहीं। a का वैल्यू 1/2 आया तो एक लगा, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, और c का वैल्यू -1/2, तो b का वैल्यू क्या आएगा -1। इस प्रकार से हम जो शुरुआत जो लिखे थे, स्मॉल f बराबर k इंटू कैपिटल S के पावर a इंटू एल के पावर b इंटू म्यू के पावर c, यही शुरू में लिखे थे। तो k f a के पावर क्या हो जाए, a के जगह पर 1/2, एल b है -1, और म्यू के पावर क्या है -1/2। अब इसको आप सोचिए, स्मॉल f बराबर k इंटू f के पावर 1/2 है, इसको रूट f बोलेंगे कि नहीं, और l के पावर -1 है तो l लिख देते हैं, और म्यू क्या है, म्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू के पावर -1/2 है, तो रूट अंडर म्यू। तो f बराबर k बटे l इंटू रूट अंडर f बटा म्यू, है ना। और एक्सपेरिमेंट ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पता किया गया कि k बराबर होता है 1/2, इसलिए f बराबर फॉर्मूला होगा 1/2l इंटू रूट अंडर f बटा म्यू। यही आंसर हो गया, f बराबर 1/2l इंटू रूट अंडर f बटा म्यू, है ना। तो ये आपका तीनों एप्लीकेशन हो गया डायमेंशन का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया, ऐसा यूनिट डायमेंशन आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में एससी वर्मा से रिलेट से बुक, एससी वर्मा बुक से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो यूनिट और डायमेंशन से होगा। ठीक है, एससी वर्मा का कुछ क्वेश्चन होगा, डीसी पांडे से कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन एम करीम से भी होगा, है ना। तो ये हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे जो स्टैंडर्ड ऑफ सवाल होगा। अगला वीडियो के लिए पढ़िएगा। आज आप लोग अभी 11th में है, अभी लर्निंग पीरियड में है, तो इसीलिए थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार में कोई समझता नहीं है, लेकिन इसको बार बार अगर देखेंगे समझेंगे तो आपको दूसरा बार में आराम से क्लियर। ऐसा नहीं सोचेगा कि बहुत इजी है, पहला बार देखे पहली बार में सब क्लियर हो गया, पहला बार में क्लियर होता है, लेकिन ये जो दिल होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो दूसरा बार उसी चीज को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। इसलिए नया चीज पढ़ना काबिलियत नहीं है, जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन होते रहना चाहिए। तो जब भी पढ़ें शुरू से पढ़ेगा, पिछला वीडियो का नोट सब तैयार कर लें, आज का वीडियो का देखकर नोट तैयार कर लें, और जब भी घर पर स्टडी करेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई करते रहिएगा, आपका तैयारी काफी बेहतर होगा। अगर आपके सपना होगा जेईई मेंस का तो भी दीजिएगा, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके सपना मेडिकल का है वो दीजिएगा तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक में जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लें, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।